सुना होगा बहादुर शाह जफर, ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बड़े शरीफ, बड़े नेक। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद उनको फिर सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर को सजाए मौत अंग्रेज ने देना चाहा तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कूबे यार में। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, मौजू तो बहुत है लेकिन आज के हालात को देखकर इस मौजू पर हमें खिताब करना पड़ता है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में आप जाग कर बैठो, बेदार होकर बैठो, होशियार होकर बैठो। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उन्हें याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, हुजूर मसरूर मियाँ को देखो, हुजूर दूल्हा मियाँ को देखो, हुजूर शाह
हुजूर 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 दूल्हा मियाँ को देखो, हुजूर मखदूम पंडवी को देखो, हुजूर पीराने पीर को देखो, हुजूर मखदूम समनानी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो पड़ोसियों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो इस्लाम का वफादार होकर मरता है, जो दीन का वफादार होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर आए कानूपुर बंगाल के मुसलमानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी को तलाक देकर मत मरो, बीवी का हक मार के मत मरो, पड़ोसियों के साथ गुंडागर्दी करके मत मरो। ऐसा आदमी जब दुनिया से मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। ऐसे आदमी को जब मौत आती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, अच्छा हुआ कि मर गया। वो काम करके मत मरो कि दुनिया तुम पर लानत भेजे, दुनिया तुम्हारे लिए बद्दुआ करे। वो काम करके मत मरो कि दुनिया तुम्हारी मौत पर खुशियां मनाए। वो काम करके मरो कि मरने के बाद दुनिया तुम्हारी मौत को सुनकर आंसू बहाए, दुनिया तुम्हारी मौत को सुनकर तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। दुनिया जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे फलां की कब्र है, चलो फातिहा पढ़ लिया जाए। तुम वो काम करके मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये बताओ आप हुजूर दूल्हा मियाँ के मानने वाले हो? हाथ उठाकर बोलो, मानने वाले हो कि नहीं? हुजूर मसरूर मियाँ के मानने वाले हो? बोलो, मानने वाले हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और हुजूर मसूद मिल्लत सैयदुल शाह मसूद मियाँ के आप मुरीदीन हैं कि नहीं? जोर से बोलो। सब लोग हैं, मेरी तरफ देखो। आप जरा गौर करो, तुम्हारे बाप मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे गांव के लोग मर गए उनको कोई याद नहीं कर रहा है, और दूल्हा मियाँ को सब याद कर रहे हैं, मसरूर मियाँ को सब याद कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है। जब गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है वो हमेशा के लिए जिंदा रखा जाता है। वो लोगों के दिलों में भी जिंदा रहता है और अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। कानूपुर वाले के कान में मेरी बात घुस रही है कि नहीं? मोबाइल में तो सबके, अरे बोलो, मोबाइल में तो बात घुस जाती है, मगर कानों में, दिल दिमाग में बात घुसे तो इसमें बोलो अच्छी बात है। तो आप मेरी बातों को कानों में घुसाइए, दिल में घुसाइए, दिमाग में घुसाइए। पहले वो हदीस सुनिए
कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना फुसना। काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, कब्र को याद करते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है आप समझे नहीं। अरे बोलो समझे कि नहीं? नहीं 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 समझे लगता है। ये बताइए, गुलाम रब्बानी इतना ठहर ठहर के बोल रहा है फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, ये बताओ, फिर से समझ लो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचा करता हूं, कब्र को याद करता हूं, लेकिन सरकार जैसे घर पहुंचता हूं बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार से मुलाकात करता हूं तो सरकार मेरी हालत बदल जाती है। नबी ने कहा, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जो हालत यहां रहती है वही हालत अगर घर पे बरकरार रहे तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ कानूपुर बंगाल के मुसलमान, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। इधर देख, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने के लिए निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ने के लिए
कुरान खोलता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा रमजान का रोजा रखता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि आसमान के फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लेकिन लगता है आप थक गए। थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? ये मौलाना अस्माउल हक कलीमी साहब, बड़ी प्यारी आवाज, नाज शरीफ भी बहुत शानदार और तकरीर भी बहुत शानदार। ये मुझसे बहुत छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज पूरे बंगाल में इनको लोग जानते हैं। आप इनके हक में दुआ करें। और ये देख रहे हैं मेरे दोस्तों में हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर साहब किबला, ये मुझको 2500 साल से जानते हैं और मैं हजरत को 2500 साल से जानता हूं। मुझको 2500 साल से सुन रहे हैं और 2500 साल से मैं हजरत को सुन रहा हूं। आप लोग भी माशाअल्लाह मेरे लिए कोई नए नहीं, पुराने हैं। इजाजत है? अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है बच्चों को पकड़ के बैठाओ। ये छोकरा कहां गया? जल्दी बैठाओ, बोशो। ये लोग समझता है कि रब्बानी साहब बंगाली भाषा नहीं समझते हैं। अरे रब्बानी साहब बंगाल में आते हैं, बंगाल का पानी पीते हैं, तो बंगाल का भी मुझ पर असर है। अरे जोर से बोलो, बंगाल का भी मुझ पर असर है। मैं नमक हराम नहीं, जहां का पानी पीता हूं वहां का असर मैं रखता हूं। दिल में मोहब्बत होती है और जबान पर, दिल पर उसका असर होता है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाता हूं, कलेजा दहल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ें ऐसी हैं। कितनी चीज़ें? ज़ोर से बोलो। 7 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से बचा करो, अगर गलती हो जाए तो तौबा किया करो। नबी ने फरमाया 7 चीजें क्या हैं? सुनिए। सहाबा ने पूछा सरकार वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि मदद मांगे तो पैसा देकर उससे सूद खाना, उससे रिश्वत खाना। चौथा नंबर गरीब मुसलमान के पैसे पर, उनकी जमीन पर, उनके मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक मर्डर करना, नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर
कर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान कर देंगी। ये बताइए नबी ने कितनी चीजों का जिक्र किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। पहले नंबर पे क्या कहा? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरे नंबर पर क्या कहा? जल्दी बैठो, ध्यान से सुनो। दूसरे नंबर पर क्या कहा? जल्दी बोलो। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे या कर्ज मांगे तो कर्ज ना दे, पैसा देकर पैसे के बदले सूद खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब कमजोर मुसलमान की मकान पर, जमीन पर, पैसे पर नाजायज कब्जा करना, गुंडागर्दी से जमीन को कब्जा कर लेना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आए तो सीना दिखाकर भागना नहीं, सीना नहीं दिखाना, बल्कि दीन की बात आ जाए तो लोमड़ी की तरह पीठ दिखाकर भागना। और छठवां नंबर, बिना किसी प्रूफ के किसी पाक दामन औरत पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। और सातवां नंबर, इधर देखो, सातवां नंबर इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि किसी पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना और तोहमत लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं, इससे जरूर बचा करो। अगर तुम नहीं बचोगे तो तुमको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। तौबा करो, तौबा। मुसलमान बनो, मुसलमान। बैठिए मौलाना, मुसलमान बनो, मुसलमान। कच्चे मुसलमान नहीं, पक्के मुसलमान बनो। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। 2 इजाजत है तो अब मैं तीसरी सुनाऊं। इधर देखिए, जो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण क्या है वो हदीस सुनिए कि आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, उससे बचने का रास्ता क्या है और बर्बादी का कारण क्या है। एक लंबी हदीस सुनिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है तो माशाअल्लाह एक भी हाथ नीचे न रहे। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा फ़अतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाह वरतफ़अतिल अस्मातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है। जो मेरी तकरीर नहीं सुनी गोया वक्त उसने बर्बाद किया। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? गर्मी इतनी कि बिना तकरीर के जुब्बा भीग रहा है, कमरे में बैठा हूं पसीना गिर रहा है, तो अब तकरीर करने के बाद तो पसीना गिरेगा ना। आपको न पंखा चलाना है, जो चीज जहां है वैसे ही रहने दीजिए। और ये बैटरी वाला माइक
बहुत अच्छा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं इसकी बैटरी शॉर्ट हुई तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। इसकी बैटरी शॉर्ट तो कहीं मेरी भी बैटरी शॉर्ट ना हो जाए। दुआ कीजिए इसकी भी बैटरी बाकी रहे और मेरी भी बैटरी बाकी रहे। जल्दी बैठो बेटा, ऐसे मत चलो जैसे लग रहा है कोई कारी साहब आ रहे हैं, है कि नहीं। जल्दी आओ, बैठो। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई। अरे बोलो कै नंबर की, जल्दी बोलो। तीसरी हदीस। अब मतलब सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान मालदार रहेगा मगर परेशान रहेगा। मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा। मुसलमान करोड़पति बन जाएगा मगर परेशान रहेगा। नबी फरमाते हैं, जिस दिन 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, क्या पूछा? सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो सुनिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर, इधर देखिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? सुनने की वजह से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताइए, दाएं वाले बाबू लोग सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह, ये हमारे बच्चे लोग जो बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं। ये सारे बच्चे कुर्सी पर बैठकर और हमारे जवान बुजुर्ग चचा सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। सुनिए, गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है। आप जब तक सुनोगे आपको सवाब मिलेगा। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? फिर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? अब पहली वाली हदीस में 7, अरे पहली वाली हदीस में, और दूसरी वाली में 15, तो 15 7, अरे जोर से बोलो, 15 7 22। अब आगे सुनिए तीसरी बर्बादी वाली हदीस।
कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और बचने का रास्ता मैं आखिरी में बताऊंगा। तीसरी हदीस बड़ी भयानक हदीस है, दिल से सुनिएगा, जो नहीं सुनेगा वो पछताएगा बहुत। इधर देखिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। तीसरी बर्बादी वाली हदीस सुनिए कि आज जो मुसलमान बर्बाद हो रहा है, पैगंबर ने 1400 बरस पहले खबरदार कर दिया था, आपको आगाह कर दिया था कि मेरी उम्मत होशियार रहना, ऐसा ऐसा वक्त आएगा। इजाजत दीजिए तो अब मैं चौथी हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सनतैनि व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, कसम खुदा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बोसो बोसो, जल्दी बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कै हदीस सुना चुका? अरे पहले 3 और अभी चौथी। अरे बोलो, कै हदीस? 3 का मतलब सुन लिया, चौथी का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। ध्यान से सुनिएगा चचा, और हमारे भाई लोग, सब लोग ध्यान से सुनिए। चौथी हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, यहां तक के अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर ऐसा आदमी होगा जो अपनी मां के साथ ये हरकत करेगा, ये बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, जरूर इस बदफेली को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता नाता होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इसलिए 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा, कौन सा फिरका है?
तो नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख जमाना करवट बदले, चाहे तलवार चले, चाहे बुलडोजर चले, चाहे बम बारूद गिरे, मगर कान खोल कर सुन लो, एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर फिर से थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर समझना चाहते हैं, लगता है थोड़ा कम समझे आप, अगर कम समझे हो तो साफ समझने के लिए एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इनको बैठाओ, कहां जा रहे हैं? अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए। अरे बोलो, अरे बोलो। और अगर जरूरत नहीं है तो उनको भी कहिए बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग फिर से सुन लो। इधर देखिए, मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? जिसको आप इजराइल कहते हो वो बनी इसराइल है। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। और यहूदी और नसरानी याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। ये बड़े शातिर होते हैं, बड़े बदमाश, बड़े फरेबी, बड़े चालाक। उन 10 बेटों ने याकूब अलैहिस्सलाम को, अपने अब्बा को धोखा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। उन्हीं 10 की औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है, क्रिश्चियन कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कोई ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। अपनी मां के साथ उसी यहूदी की तरह बदफेली करेगा। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम रखेंगे मुसलमान का, मगर अंदर से सब के सब यहूदी होंगे। कल्चर यहूदी, तरीका यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी, बोलना यहूदी की तरह, घर का माहौल यहूदी की तरह, उनकी बेटियां यहूदी की तरह, उनकी बीवियां यहूदी की तरह। नबी फरमाते ये 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम के मुसलमान होंगे, अंदर से सब के सब यहूदी होंगे और यहूदी से उनका कनेक्शन होगा। सबका तार यहूदी से जुड़ा होगा। एक फिरका जन्नती, वो कौन सा है? वो फिरका जन्नती होगा। लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप इतना समझ गए तो अब आप एक बात बताओ कि हम लोग क्या हैं? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो हम लोग क्या हैं, और जोर से बोलो हम लोग क्या हैं। अच्छा ये बताओ, सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने? अरे जोर से बोलो।
पुराने, ये मत समझना कि सिर्फ गुलाम रब्बानी सुन्नी है, ये मत समझना कि मौलाना अस्माउल हक साहब सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ मुफ्ती जुबैर साहब सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ कानूपुर वाले सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ हुजूर दूल्हा मियाँ सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ हुजूर मसरूर मियाँ सुन्नी है, ये मत समझना कि सिर्फ मसूद मियाँ सुन्नी है, ये मत समझना कि जोर से बोलो बोलो ये इस बस्ती और गांव के लोग, हिंदुस्तान के लोग सुन्नी है। ऐसा नहीं, सुन्नी लोग नए नहीं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। इधर देखिए, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज जितने लोग वहाबी बने हैं सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग देवबंदी बने हैं सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग कादियानी बने हैं सब पहले सुन्नी थे। और सिर्फ यही लोग सुन्नी नहीं, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनके शेखुल हदीस सुन्नी, सबके सब सुन्नी से। लेकिन बदले कब से? इधर देखिए, आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत बदली, और बदलने वाला कौन था? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जहां से वहाबी फिरके की शुरुआत हुई है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की फौज ने मिलकर तुर्कियों से बगावत किया, तुर्कियों को सऊदिया से भगाया। तो बोलो, तुर्कियों को तुर्कियों से कत्लो क़िताल किया और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत बनाई। तो जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे, एक प्लेटफार्म पर थे। तुम्हारे बाप दादा सुन्नी, तुम्हारे लक्कर दादा सुन्नी, तुम्हारे मुफ्ती मौलाना सुन्नी, जितने लोग देवबंदी है सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग वहाबी है सब पहले सुन्नी थे, जितने लोग कादियानी है सब पहले सुन्नी थे। आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों के बदलते ही सब बदलने लगे। हमको बदलने वाला कौन? हमको बर्बाद करने वाला कौन? तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कराने वाला कौन? ये यहूदी। आज देख रहे हो, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बर्बाद करने वाला 1 नंबर पर है। हम पहले एक थे, हमको टुकड़ों में यहूदियों ने बांटा, हमको बोलो गांव गांव में यहूदियों ने बांटा, हमको फिरकों में यहूदियों ने बांटा। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बनकर थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, वहाबी फिरका यहूदियों के बहकावे में आकर आले सऊद की फौज से मिलकर के तुर्कियों से बगावत किया, अपना बोलो अरब पर कब्जा किया। जैसे कब्जा किया, जिस अरब में यहूदी लोग दाखिल नहीं हुए थे, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, एक भी यहूदी अरब में नहीं था। लेकिन जैसे यहूदियों की तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, यहूदियों का आना अरब में शुरू हो गया। और जैसे आना शुरू, मुसलमानों की बर्बादी शुरू हो गई। तो हमको बर्बाद किसने किया? बोलो, वहाबी फिरके के लोगों ने। वहाबी फिरके को बर्बाद किसने किया? यहूदियों ने। किसने? जोर से बोलो, यहूदियों ने। यहूदी ने बोलो वहाबी को बर्बाद किया, और वहाबी ने अरब में बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। जितने सुन्नी थे सबको बदल डाला, बाप को बेटा से तोड़ दिया, गांव को गांव से तोड़ दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया। तो हम लोग नए नहीं, नए वहाबी फिरके हैं, नए और लोग हैं जो पहले सुन्नी थे बाद में बदले हैं। मेरी तरफ देखिए, हमारा कोई नया अकीदा नहीं, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है।
ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो आ रही है। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, हमारा दीन हम तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? अरे बोलिए, हमारा दीन हम तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ये बोल रहा डायरेक्ट। हमारा दीन हम तक कैसे पहुंचा, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बोलो, डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? सहाबी के पास। किनके पास? अरे बोलो, डायरेक्ट किनके पास पहुंचा? सहाबाए किराम के पास। नबी ने सहाबा को डायरेक्ट दिया। इधर देखिए, सहाबा ने नबी को देखा ईमान, अपने ईमान की हालत में, और ईमान ही पर उनका इंतकाल हुआ। तो इधर देखिए, सहाबा को हमारा दीन डायरेक्ट मिला। कुरान, जोर से बोलो, डायरेक्ट मिला। हदीस डायरेक्ट मिली, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट नहीं। सहाबा ने, इधर देखिए, सहाबा ने ताबेईन को दिया, ताबेईन ने तबे ताबेईन को दिया, तबे ताबेईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, और बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में कुरान फैलाया, हदीस फैलाई, कुरान के पारे फैलाए, हदीस की किताबें फैलाई। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक कुरान पहुंचा, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हदीस पहुंची, जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक हमारा दीन पहुंचा, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। सुन्नी, हाथ उठाकर बोलो, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। उनका वही अकीदा है, उनका वही तरीका है, उनका वही मसलक व मशरब है जो हम अहले सुन्नत वल जमाअत का है। इसलिए याद रखिए, सुन्नी बनकर रहिए, किसी दज्जाल के बहकावे में मत आइए। जितने फिरके बने हैं ये सब पहले सुन्नी थे। तुर्कियों के बाद ये सब फिरके बने 250 बरस के अंदर। और इधर देखिए, फिरका बनाने में यहूदी का हाथ है। हमको बर्बाद किसी ने किया तो यहूदी ने किया। इसलिए होशियार रहिए। एक बात और बताइए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरे बोलो, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अरब कंट्री कितनी है? अरे बोलो, 57। 57 कंट्रीज इस्लामिक। अरे बोलो, 57 इस्लामिक कंट्रीज, यानी बोलो 57 इस्लामिक कंट्री है। अगर वो मिल जाते तो बोलो इजराइल की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन सब गीदड़ भपकी मारते रहे, फिलिस्तीन मरता रहा, फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद होते रहे, घर बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, पूरा खानदान बर्बाद हो गया। लेकिन ये 57 इस्लामी कंट्री हाथों में चूड़ी पहनकर तमाशा देखती रही। ये तमाशा इसलिए देखे कि ये सब नाम के मुसलमान हैं, अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। उनका घर यहूदी, उनकी बीवी यहूदिया, उनके घर में खाना बनाने वाली यहूदिया। इधर देखिए, औरत के पेट में बच्चा पलने वाला भी यहूदी है। तो नाम के मुसलमान है, अंदर से सब यहूदी बन चुके हैं। होश में आओ, तुम पर भी वो वक्त आने वाला है। आज स्कूल और कॉलेजों में आप पढ़ते हो, मना नहीं है, बच्चों को खूब पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन अपने बच्चों को यह भी सिखाइए, बेटा सब कुछ सीखना, मगर यहूदी मत बनना, नसरानी मत बनना। जहां रहना मुसलमान की औलाद बनकर रहना, नबी के गुलाम बनकर रहना, दूल्हा मियाँ के मुरीद बनकर रहना, हुजूर मसरूर मियाँ के दीवाने बनकर रहना, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? लेकिन अच्छा ये बताइए, मुझसे भी तो पूछो कि आप थके कि नहीं।
अच्छा ये बताइए कि बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? कुछ लोग कह रहे हैं बनाने में, खाने में है? अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाएगा। तो तकरीर बोलो सुनने में मेहनत नहीं, करने में है। गुलाम रब्बानी का जुब्बा देख रहे हो, ये सावन भादों की तरह पानी बरसा रहा है, लेकिन जुब्बा अलग बरसा रहा है, लेकिन फरिश्ते ऊपर से रहमत बरसा रहे हैं। अरे जोर से बोलो, ये इधर से पानी मेरे जुब्बे से गिर रहा है, उधर से रहमत का पानी मुझ पर बरस रहा है। इजाजत दीजिए तो नबी ने जो 4 हदीसें मैंने आप तक अपने प्यारे आका की हदीसें पहुंचाई, इससे बचने का रास्ता क्या है वो सुनिए। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अरे बोलो, अगर मुसलमान चाहता है कि हम अल्लाह के करीबी बने, अल्लाह के नेक बंदे बने, तो इस हदीस को सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईदिन अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट या 15 मिनट, टाइम कितना हुआ? 1:30 बज गए, 1:24। ये कहां जा रहा है? अरे ये कहां जा रहा है? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर बोझ लग रही है? अरे बोलो, बोझ लग रही है? अगर बोझ लग रही है तो खत्म कर दूं। ये देखिए मिठाई आ गई, तबर्रुक। आप ये मत समझिएगा कि गुलाम रब्बानी साहब की सिर्फ तकरीर हम सुनेंगे, नहीं, तकरीर तो सुनेंगे ही। हमारे बच्चों ने, क्या नाम है, वाह, चिश्ती बाबू ने, गुलाम चिश्ती बाबू ने और इनके साथियों ने सिर्फ गुलाम रब्बानी को नहीं बुलाया है, आपके लिए तबर्रुक भी बनवाया है। अब वो भी माशाअल्लाह। इधर देखिए, इधर गुलाम रब्बानी और इधर तैयार है बिरयानी। अरे इधर गुलाम रब्बानी और इधर है तैयार, जोर से बोलो, बिरयानी। तो पहले आप गुलाम रब्बानी को सुनिए, फिर बिरयानी खाइए। आप अदब से बैठिए। मैंने आपको हदीस सुनाई, सुनिए, मतलब सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? जोर से बोलो। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, जन्नत से निकाला ना गया। मैंने करोड़ों बरस तेरी इबादतें की, जन्नत से निकाला नहीं गया। मगर ए अल्लाह, आदम को मैंने सजदा नहीं किया, आदम को सजदा नहीं किया तो मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं। तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं आदम की औलाद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। जब तक आदम की औलाद के बदन में रूह
बाकी रहेगी, जब तक इसकी औलाद जिंदा रहेगी, मैं उसे बहकाता रहूंगा। कभी शराब पिलाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी तलाक दिलवाऊंगा, कभी आपस में लाठी चलवाऊंगा, मैं बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, तेरे बहकावे में आ गया, अगर गुनाह कर लिया, फिर रो रो कर तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जत व जलाल की कसम, मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हजरात, कसम खुदा, आपका रब हमारा रब, अरे बोलो, बड़ा रहीम है। बोलो जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, बड़ा रहीम, बड़ा रहीम और करीम है। ये बताओ, आप अगर गलती करते हो तो आपकी माँ आपको तमाचा मारती है, आप गलती करते हो तो आपके अब्बा, बोलो, आपको डांट लगाते हैं, तमाचा मारते हैं। अगर आप गलती करोगे तो आपका बड़ा भाई देखकर आपको तमाचा मारेगा। आप जरा गौर करो, आप गलती करोगे तो आपका टीचर, आपका उस्ताद आपको डंडा लगाएगा। लेकिन रब की रहीमी करीमी देखो, रब देखता है कि बंदा चोरी कर रहा है, रब देखता है कि बंदा शराब पी रहा है, रब देख रहा है कि बंदा गुनाह पे गुनाह, पाप पे पाप कर रहा है। वो कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो सांप को भेज दे और कहे जाओ उसको डस लो। अगर वो चाह ले तो बिच्छू को भेज दे और कहे के जाके डंक मार दो। अगर वो चाह ले तो आसमान को तोड़ कर गिरा दे। अगर वो चाह ले तो सूरज को करीब कर दे, आपको जलाकर खाक कर दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मगर वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। वो खुद फरमाता है, इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। क्या मतलब? अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। वो किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी शराबी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी जानी को फौरन सजा नहीं देता। जबकि वो देखता है, वो सुनता है, वो जानता है, मगर सजा क्यों नहीं देता? वो बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है, बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता, जब बंदा तौबा नहीं करता, जब बंदा होश में नहीं आता, पाप पे पाप करता चला जाता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है। और जब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। अल्लाह अपने बंदों को पहले तौबा का मौका देता है, लेकिन जब वो होश में नहीं आता तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी, अल्लाह की रस्सी बड़ी सख्त है। जब वो अपनी रस्सी को टाइट करता है तो कुत्तों से बदतर उसकी मौत होती है, फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, उसको बचा नहीं सकता। इसलिए ऐ शराबियों, अगर तुम शराब पीते हो तुमको कुछ नहीं होता, तो ये मत सोचना कि अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह तो कादिर है, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है। तुमको तौबा करने का मौका दे रहा है, तुमको होश में आने का मौका दे रहा है। अब भी वक्त है, तौबा करो, वरना तुम्हारी मौत सूअर से बदतर होगी। होश में आओ,
होश में, इजाजत दो तो एक वाकया सुनाऊं। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है? एक वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, 10 मिनट मैं भी थक गया। और बोलो इजाजत है? बहुत सारा वादा मैंने कर लिया, लेकिन हो सकता है कि सारा वादा मैं निभा नहीं सकूं। फिर कभी आऊंगा कानूपुर या इलाके में, तो इधर देखिए, जो बातें रह जाएंगी आप बोलोगे इंशाअल्लाह मैं उसे जरूर बयान करूंगा। इधर देखिए, एक वाकया सुनिए बहुत शानदार। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। इधर देखिए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक मर्तबा एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको पकड़ के लाया गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। किनके दरबार में? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठिए। इधर देखिए, 10 मिनट और। इधर देखो, 10 मिनट बर्दाश्त करो। इधर देखो, 2 बजे जलसा खत्म होना। इधर देखिए, मेरी तकरीर खत्म होगी, शायद मौलाना अस्माउल हक साहब अभी बोलेंगे, अब आपकी मर्जी है। नहीं, बहरहाल मेरी तरफ देखिए, एक वाकया सुनिए बहुत शानदार। फारूक आजम के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको? जोर से बोलो। फारूक आजम ने जल्लाद को कहा इसका हाथ काटो। क्या कहा? इस्लाम में चोर की सजा क्या है? और जोर से बोलो, चोर की सजा हजरत। अरे बोले, चोर की सजा क्या है? हाथ काटना। इधर देखिए, हजरत फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। जैसे चोर का हाथ काटने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा, चोर माफी मांगने लगा। कहा हुजूर, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मुझे माफ कर दिया जाए। मैं आज के बाद से वादा करता हूं कभी चोरी नहीं करूंगा। जैसे फारूक आजम ने सुना तो फारूक आजम ने फरमाया, ऐ चोर, तू झूठा है, झूठा है, मक्कार है, ढोंगी है। तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बल्कि सैकड़ों बार चोरी की है, तब तुझको गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी चोर को फौरन सजा नहीं देता। उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है। जब नहीं सुधरता, सीना को पत्थर बनाकर खूब चोरी करता है, खूब ज़िना करता है, खूब चोरी डकैती करता है। जब पाप का बोलो, उसका पाप सर के ऊपर जाता है। इधर देखिए, तो अल्लाह फिर फरिश्तों के जरिए उसकी गिरफ्तारी करवाता है और उसको सजा दिलवाता है। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। इजाजत दीजिए तो एक और 5 मिनट में बहुत अच्छा वाकया। सो क्यों रहे हो? अरे बोलो, सो क्यों रहे हो? बाबू मैं तुमको बोल रहा हूं, चैनल वाले को। अच्छा ये बताइए, कितने चैनल वाले हैं यहां पर? अरे बोलिए, कम से कम 15-16 तो है। अरे बोलो 15-16। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए। ये छोकरा कहां जा रहा है? छोकरा को बैठो, बैठो बैठो। कहां जा रहा है? एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, फिर कभी आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा। बिरयानी आपकी ठंडी हो जाएगी। आप कहोगे रब्बानी साहब इतनी लंबी तकरीर करने लगे कि रब्बानी साहब तो गरम रहे, बिरयानी ठंडी हो गई। अरे बोलो, अगर मैं लंबी तकरीर करूंगा तो आप कहोगे रब्बानी साहब तो गरम रहे, मगर बिरयानी ठंडी पड़ गई। तो मैं वो नहीं काम करना चाहता। मैं चाहता हूं जैसे मैं गरम हूं, जैसे रब्बानी गरम है, वैसे बिरयानी गरम रहे। अरे बोलो इजाजत है? तो एक वाकया सुनिए। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री एक दफा एक दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा, इधर देखिए, अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला डेंजर बिच्छू। क्या? खतरनाक जहरीला बड़ा डेंजर बिच्छू सामने से आ रहा है। जैसे आपकी नजर पड़ी, बिच्छू को देखने लगे।
अचानक आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे गया। अचानक एक मेढक ऊपर आया, बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक बिच्छू को लेकर दरिया उस पार गया और किनारे जाकर छोड़ दिया। अब बिच्छू बड़ी तेजी से चलने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री बिच्छू को जब देखे कि दरिया उस पार गया और बड़ी तेजी से जा रहा है, आप पीछे पीछे हो गए, पीछे पीछे बिच्छू के हो गए। बिच्छू आगे आगे, आप पीछे पीछे। आपने अचानक देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक आपने देखा एक दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। ये बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, सांप मर गया। बिच्छू पीछे आया, दरिया के किनारे पहुंचा, फिर मेढक ने अपनी पीठ पर बैठाया और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं सजदे में चले जाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरी हिकमत तेरा राज कोई नहीं जानता। ये अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है। ये अल्लाह, उसे सांप डसने वाला था लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने सांप से उस जवान लड़के की जान बचा ली। ये अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, ये वली है। आपके दिल में ये ख्याल आया, आप आहिस्ता आहिस्ता जवान की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जवान के करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा, जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू मिली, आप चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे परवरदिगार ये तो शराबी है, ये तो ये अल्लाह नापाक इंसान है, ये अल्लाह ये तेरा नाफरमान है, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये अल्लाह, सांप इसे डसने वाला था, तूने जहरीले बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तूने सांप से इसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, ये तेरा राज क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर देखिए निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है, बड़ा रहीम व करीम है। तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदे को फौरन सजा नहीं देता। तुम्हारा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तुम्हारा रब तुम्हारी माँ से ज्यादा, तुम्हारे बाप से ज्यादा, तुम्हारी आलो औलाद से ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अपने किसी भी बंदे को वो फौरन सजा नहीं देता, बल्कि सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, देखना जब इसको होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। हजरत जुन्नून मिस्री बैठ गए। जब उसे होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया और वाकया सुनाया। ऐ शराबी, अब भी वक्त है, तौबा कर ले। देख, तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया, लेकिन तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा कर ले? इतना सुनना था, चीख मार कर रोने लगा, कहने लगा, ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी गलती माफ कर दे, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। ये अल्लाह, एक नापाक शराबी पर इतना बड़ा करम कि तूने सांप को मरवा दिया और मेरी जान बचा ली। मुझसे बड़ा नाकारा कौन? ये अल्लाह, आज से मैं तौबा कर रहा हूं कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब जब
जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सजदा करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तेरा नाम लेता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा ये अल्लाह तुझ पर जान निछावर करता रहूंगा। ये है अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वालों की शान, अल्लाह के नेक बंदों का मकाम। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। गलती किससे नहीं होती? अगर बीवी को तकलीफ पहुंचा चुके हो तो तौबा करो, माँ बाप को गाली दे चुके हो तो तौबा करो, पीर की शान में गुस्ताखी कर चुके हो तो तौबा करो, अपने नबी के बारे में इधर उधर सुन चुके हो या गलती से बोल चुके हो तो तौबा करो, अभी भी वक्त है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तौबा कबूल फरमाने वाला है, वरना ठोकर लग जाएगी, मर जाओगे, बिना तौबा के मरोगे तो समझ लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। लेहद में इश्क रुखे शहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी ने जो वादा किया वो पूरा तो किया, लेकिन आधा वादा पूरा किया। फिर कभी आऊंगा तो जो बचा खुचा मामला है फिर इंशाअल्लाह कानूपुर बंगाल वाले, मुर्शिदाबाद वाले और जंगीपुर वाले, फरक्का वाले, इस इलाके के जितने मुसलमान भाई हैं इंशाअल्लाह सबके कानों तक गुलाम रब्बानी का पैगाम जरूर पहुंचेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। बेजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना।